गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरमीत फ्रॉम G++ पटेल नगर हिसार 1 IAD। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ध्रुपद की बाणियाँ। ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को बाणियाँ कहा जाता है। यह वास्तव में घराने थे जहाँ ध्रुपद का ज्ञान दिया जाता है। यही घराने बाद में ख्याल गायकी के रूप में विकसित हुए, क्योंकि इन लोगों ने ध्रुपद को छोड़कर ख्याल गायकी को अपनाया। ध्रुपद की 4 बाणियाँ। ये जो बाणियाँ हैं वास्तव में ये घराने थे। पहले ये ध्रुपद गाते थे, बाद में इन्होंने ख्याल गायकी को अपनाया। ध्रुपद की बाणियाँ कौन कौन सी हैं? ध्रुपद की 4 बाणियाँ हैं। नंबर 1 खंडार बाणी, नंबर 2 नोहार बाणी, नंबर 3 गोपरहार बाणी, नंबर 4 डागुर बाणी। इन बाणियों का संबंध गीति से जोड़ा गया है, जिसके 5 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 है शुद्धा, नंबर 2 भिन्ना, नंबर 3 गौड़ी, नंबर 4 बेसरा, नंबर 5 साधारण। इसका अर्थ है कि किसी बाणी में ललित्य प्रधान है तो किसी में कंपन। नंबर 1 खंडार बाणी। इस बाणी का संबंध राजा समोखन सिंह से माना जाता है। इन्हें समोखन सिंह को नौबत खां के नाम से भी जाना जाता है। ये जो समोखन खान है, इनका दूसरा नाम नौबत खां भी था, क्योंकि तानसेन की कन्या से इनका विवाह हुआ था। उनके निवास स्थान खंडार के नाम पर ही इस बाणी का नाम खंडार बाणी पड़ा, क्योंकि समोखन सिंह खंडार अक्षेत्र से संबंध रखते थे, इसलिए इस बाणी का नाम खंडार बाणी पड़ा। दूसरी है गोबरहार बाणी। इस बाणी का संबंध तानसेन से जोड़ा जाता है। यह बाणी शांत और गंभीर है। तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे, अतः उनकी बाणी का नाम गोबरहार बाणी पड़ा। ये भी गोबरहार अक्षेत्र से संबंध रखते थे, इसलिए उनकी बाणी का नाम गोबरहारी बाणी पड़ा। तीसरी है डागुर बाणी। इस बाणी का संबंध राजा ब्रजचंद से जोड़ा जाता है, यानी कि इस बाणी का निर्माण राजा ब्रजचंद ने किया था। चौथी है नोहार बाणी। इस बाणी को श्रीचंद की बाणी भी कहा जाता है। तो बच्चों, कितनी बाणियाँ हुई? 4 बाणियाँ। कौन कौन सी? खंडहार, नौवर, गोबरहार, डागुर। सबसे पहले खंडार बाणी। इस बाणी का संबंध राजा समोखन सिंह से था। इनका दूसरा नाम नौबत खां था। तानसेन की कन्या का विवाह इनसे हुआ था। दूसरी है गोबरहार बाणी। इस बाणी का संबंध तानसेन से था और ये गौड़ ब्राह्मण थे और इन्होंने गोबरहार बाणी का निर्माण किया। तीसरी है डागुर बाणी। इस बाणी का संबंध राजा ब्रजचंद से है। चौथी है नोहार बाणी। इस बाणी को श्रीचंद की बाणी भी कहा जाता है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक तरीके की गायन शैली है और उन्हीं को प्रबंध कहा जाता है। निबंध तथा अनिबंध गान संगीत के 2 भेद हैं। अनिबंध गान का अर्थ है जो ताल में बंधा हुआ न हो, और निबंध का अर्थ है ताल में बंधा हुआ। यानी कि अनिबंध किसे कहते हैं? जिस गान के साथ ताल, तबला आदि या पखावज नहीं बजता, उसे अनिबंध गान कहते हैं। और निबंध गान वो होता है जिसमें तबला, पखावज आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे निबंध गान कहते हैं। प्राचीन समय में निबंध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु तथा रूपक आते थे। प्रबंध का अर्थ गीत शैलियों से था। भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही समय समय पर विभिन्न गीत शैलियों का प्रचार रहा है। वैदिक काल में गाथा, पणिका आदि का प्रचार था। भरत काल में पूर्व ही 7 गीतों का प्रचलन हो चुका था। मंद्रक, उपरांतक, आरोप्यक, प्रक्री, अवेणक, शवेंतक तथा उत्तर वर्धमानक गीत ताल तथा वर्ण के विशिष्ट क्रम पर आधारित थे। गीतों के विभागों को वस्तु कहा जाता था। गीतों के जो विभाग थे उनको क्या कहा जाता था? वस्तु। गीत गायन से पहले
उपोहन नामक एक अंग होता था। महर्षि भरत काल में ध्रुवा गीतों का प्रचलन था। महर्षि भरत थे उस समय ध्रुवा गीतों का प्रचलन था। मतंग ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में 49 प्रबंधों का वर्णन किया है। वैसे तो मतंग के समय में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था, जैसे कंद, आर्य, द्विपदी, चतुरंग, वस्तु, गजलीला, केवाट, एला आदि। ये प्रबंध संस्कृत के अतिरिक्त गौड़, लाट, द्रविड़ आदि भाषाओं में निबंध थे। शार्ंगदेव ने अपने काल के प्रबंधों को 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है। नंबर है शूड प्रबंध, नंबर 2 अलिक्रम प्रबंध, नंबर 3 विपरीकरण प्रबंध। शार्ंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि कई नए प्रबंधों का निर्माण हुआ। शार्ंगदेव के पश्चात क्या था? ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि नए प्रबंध का निर्माण हुआ। प्रबंध क्या है? गाना, गायन। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे। कितने माने जाते थे? प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे। कौन कौन से थे? स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ तथा ताल। क्योंकि किसी भी गाने में ये 6 अंग होते थे। नंबर 1 है स्वर। स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अतः स्वर का स्थान प्रमुख है। क्योंकि किसी भी गायन के लिए स्वर का होना बहुत जरूरी है। अगर स्वर नहीं है तो गाना बेसुरा होगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 2 विरुद्ध। विरुद्ध में ऐसे शब्द होते थे जो नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे। विरुद्ध क्या था? जो नायक की स्तुति जिसमें होती थी उसे विरुद्ध कहते थे। नायक का अर्थ है जिसके लिए गायन किया जा रहा हो, जैसे भगवान की स्तुति या किसी राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द। उसके बाद है पद। पद शब्द को कहते थे। इसमें गायक के गुणों की चर्चा की जाती थी। उसकी वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन किया जाता था। पद में क्या किया जाता था? पद में नायक की वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन किया जाता था। तेनक, इसके अंतर्गत ओम, नोम, तत्, सत्र, हरि, ब्रह्मा आदि शुभ शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है पाठ। पाठ का अर्थ है ताल वाद्यों पर बजने वाले वर्ण समूह। ताल वाद्य गायन के साथ बजाए जाते थे। इन वाद्यों के जो बोल होते थे उन बोलों का उच्चारण पाठ कहलाता था, जैसे धिन, तक, धा, धिन, तक आदि। ताल। प्रत्येक प्रबंध ताल से बद्ध रहता था, पर तालें अलग अलग होती थी। कुछ प्रबंधों में 6 अंग रहते थे तथा कुछ में इनकी संख्या कम भी होती थी। इसी आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण भी किया जाता था। प्रबंध की जाति और अंग। मेदिनी। मेदिनी जाति में 6 अंग हैं। आनंदनी। आनंदनी में 5 अंग हैं। दीपनी में 4 अंग हैं। भारणी में 3 अंग हैं। तारावली में 2 अंग हैं। अतः प्रबंध कम से कम 2 अंगों का तथा अधिक से अधिक 6 अंगों से युक्त होता था। प्रबंध के 4 धातु होते थे, अर्थात भाग। नंबर 1 उद्ग्राह, नंबर 2 ध्रुव, नंबर 3 मिलापक, नंबर 4 आभोग। उद्ग्राह। उद्ग्राह क्या था? यह सर्वप्रथम भाग था। इसे ध्रुव को शुरू करने से पूर्व गाया जाता था। नंबर 2 ध्रुव। ध्रुव गीत के उस भाग को कहा जाता था जो गीत के अंत तक बार बार गाया जाता है। आधुनिक समय में हम इसकी तुलना स्थाई से कर सकते हैं। जैसे हम कोई गीत गाते हैं शुरू में, तो गीत की या गज़ल की 2 लाइनें होती हैं या 3 लाइनें होती हैं, तो उनको क्या कहते थे? ध्रुव। मिलापक। उद्ग्राह तथा ध्रुव के मध्य में मिलापक का स्थान होता था। मिलापक से अर्थ जो 2 चीज़ों का मेल करवा रहा हो, उद्ग्राह और ध्रुव का। नंबर
4 आगे है, गीत के अंतिम भाग को अभोग कहा जाता था। प्रबंध में कम से कम 2 धातु होते थे। आधुनिक समय में जैसे ध्रुपद, स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग होते हैं तथा ख्याल में केवल स्थायी तथा अंतरा 2 भाग ही होते हैं, प्राचीन प्रबंध में भी ऐसे ही होता था। तो बच्चों क्या है प्रबंध? आज हमने प्रबंध किया। प्रबंध क्या है? प्रबंध के 2 भेद हैं। कौन कौन सा है? एक तो अनिबंध और दूसरा निबंध गान। अनिबंध क्या है? अनिबंध जिस गान के साथ तबला, पखावज आदि का प्रयोग नहीं होता उसे अनिबंध गान कहते हैं। और निबंध गान जिसमें तबला, पखावज, ताल आदि का प्रयोग होता है उसे निबंध गान कहते हैं। प्राचीन समय में निबंध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु तथा रूपक ये 3 आते थे। ये प्रबंध का अर्थ है गीत शैलियाँ, यानी कि गीतों की जो शैलियाँ हैं उनको क्या कहते थे? प्रबंध कहते थे। और मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में 49 प्रबंधों का वर्णन किया है। उसके बाद नंबर 1 कौन सा है? सूड प्रबंध। नंबर 2 अलीक्रम प्रबंध। नंबर 3 विप्रीकरण प्रबंध। शार्ंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि कई नए प्रबंधों का निर्माण हुआ। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे। प्राचीन समय में प्रबंध के कितने अंग माने जाते थे? 6 अंग माने जाते थे। कौन कौन से थे? अंग का मतलब भी उस गीत के भाग, भी उस गीत में कौन कौन से भाग होते थे? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 विरुद्ध, नंबर 3 पद, नंबर 4 तेनक, नंबर 5 पाठ, नंबर 6 ताल। अब किसी भी गाने में इन सभी चीज़ों का होना बहुत जरूरी था प्राचीन समय में। नंबर 1 स्वर। स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अतः स्वर का स्थान प्रमुख है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वर में गा नहीं रहा हो तो वो बेढंगा लगता है, इसलिए स्वर का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है विरुद्ध। विरुद्ध में ऐसे शब्द होते थे जो नायक की स्तुति, उसकी तारीफ में बोलते थे, भी वो वीर है, दयावान है, अच्छा योद्धा है, तो ये उसकी स्तुति की जाती थी। उसके बाद था पद। पद में नायक के गुणों की चर्चा की जाती थी। पद में क्या किया जाता था? जैसे नायक में जो गुण हैं जितने भी, उन सभी की चर्चा की जाती थी। पद के बाद था तेनक। तेनक क्या है? तेनक में ऐसे शब्द आते थे जो भक्ति रस से संबंधित होते थे, जैसे ओम, तोम, नोम, सत्र, हरि, ब्रह्मा आदि शुभ तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। पाठ में इसे पटाक्षर भी कहते हैं। पाठ में क्या था? जैसे ताल वाद्यों पर बजने वाले जो पटाक्षर या अक्षर होते थे उनको कहा जा सकता था, जैसे धा, दिन, गदिगन, तिटकत, गदिगन, धाकत, धाधा, तिंता, धाधा, दिन, कड़दिन्ना, नाना, तिरकिट, कत तिरकिट, तक तिरकिट, कड़ान, धा, धिन, धा धिनता, किट धा धिनता, तिटकत, गदिगन, धा, धाधा, धिनता, किट धा धिनता, तिटकत, गदिगन, धा, धा धिनता, किट धा, तिटकत, गदिगन, धा, ऐसे बोल होते थे। ताल, प्रत्येक गाना था उसमें ताल जरूर होता था। तालबद्ध, प्रत्येक प्रबंध ताल से बद्ध रहता था, पर तालें अलग अलग होती थी। कुछ प्रबंध में 6 अंग रहते थे और कुछ में इनकी संख्या कम भी हो जाती थी। इसी के आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण भी किया जाता था। जैसे प्रबंध की जाति, कौन कौन सी प्रबंध की जाति? मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भाननी, तारावली। मेदिनी में कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। आनंदनी में कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। दीपनी में कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। भाननी में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तारावली में कितने अंग हैं? 2। अतः प्रबंध कम से कम 2 अंगों का तथा अधिक से अधिक 6 अंगों से युक्त होता था। यानी कि जो गीत था उसमें कम से कम 2 अंग और ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंग होते थे। उसके बाद प्रबंध के 4 धातु, कौन कौन से हैं प्रबंध के 4 धातु? नंबर 1 उद्ग्राहा, नंबर 2 मिलापक और नंबर 3 ध्रुव, नंबर 4 अभोग। अब उद्ग्राहा में क्या था? यह सर्वप्रथम भाग था। इसे ध्रुव को शुद्ध
करने से पूर्व गाया जाता था। इसे शुरू करने से पूर्व गाया जाता था। नंबर 2 क्या था? ध्रुव। ध्रुव गीत के उस भाग को कहा जाता था जो गीत के अंत तक बार बार गाया जाता है। इसकी तुलना हम आज की स्थाई से कर सकते हैं, जैसे स्थाई को बार बार गाते हैं। मेलापक, उद्ग्राह तथा ध्रुव के मध्य में मेलापक का स्थान था। अभोग, गीतों के अंतिम भाग को अभोग कहते थे। प्रबंध में कम से कम 2 धातु होते थे। आधुनिक समय में जैसे ध्रुपद, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग हैं तथा ख्याल में केवल स्थाई तथा अंतरा 2 भाग ही होते हैं। प्राचीन प्रबंध गान में ऐसे ही होता था। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है ये एक बार सारे वीडियो को सुन लेंगे और साथ साथ बुक से भी इसे पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सो धन्यवाद।